बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आजकल हर जगह रमज़ान की प्रिपरेशंस चल रही हैं, हर कोई अपनी तैयारियां शेयर कर रहा है रमज़ान की, ईद की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी आपसे अपनी थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो शेयर कर लूँ। वैसे तो मैं रमज़ान में बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, बहुत कम चीज़ें बना कर रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है ना वो पसंद नहीं की जाती। ख़ास तौर पे मेरे जो मियाँ साहब हैं उनको नहीं पसंद इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना के रखती। बस जो जो बनानी होती है साथ साथ जो है वो बना लेती हूँ खाने के साथ। बस खाना ही चलता है हमारा, और उसके साथ जो है वो 2-3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं, वो भी बच्चों के लिए। तो बस इसी तरह से हमारा रमज़ान गुज़र जाता है। तो बस यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब जो है अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है रमज़ान में, क्योंकि सहरी वगैरह में हम इसके सैंडविच वगैरह खा लेते हैं। और सहरी में भी हम बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाते, बस हल्का फुल्का ही खाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो पुलाव के लिए यखनी चढ़ाई हुई थी। डिनर में आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, और मैं टाइम से ही अपने काम सारे निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना वो बेस्ट टाइम होता है काम करने का। और कुदरत ने भी हमें यही सिखाया है कि सुबह का टाइम काम का होता है, और दिन में ही सारे काम निपटा लेने होते हैं अपने टाइम से। और उसके बाद फिर जो भी मसरूफियात हैं, कहीं आना है कहीं जाना है, तो हम वो ईज़िली कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं साथ साथ जो है वो शामी कबाब की भी तैयारी कर रही हूँ, और रात के लिए मैं जो पुलाव बना रही हूँ उसका भी अब मसाला मैं तैयार करूँगी। आज जितने भी हो सकेंगे मैं काम अपने ना निपटा लूँगी, क्योंकि कल मेरी बेटियों ने आना है, और उनके आने से पहले मेरे एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं ना वो मैं निपटा लेती हूँ। क्योंकि उनको अभी भी शिकायत होती है कि हमारी जो अम्मा जान है वो हमारे साथ टाइम जो है वो कम स्पेंड करती हैं, अपने कामों में लगी रहती है। तो इसलिए मैं आज जो है वो काफ़ी कोशिश करूँगी कि अपने काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर लूँ। यहाँ पर मेरे चावलों का मसाला रेडी हो गया था, और कबाब का जो यहाँ पर मसाला था ना उसको भी मैंने पीस लिया था। अब इसके मैं कबाब तैयार कर लूँगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कबाब को बनाने में। बस इनको बना के मैं ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो इनको एयर टाइट डब्बों में या फिर जिप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो ये देखिए मेरे सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ इमली की, और इमली की चटनी जो है वो भी रमज़ान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये दही बड़ों में, चाट में और समोसा रोल के साथ भी खाई जाती है। वैसे तो मेरी पिछले साल की जो चटनी थी वो भी अभी पड़ी हुई है, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैंने फ्रिज में ही रखा है, वो अभी भी ख़राब नहीं हुई है। लेकिन साथ मैंने कहा थोड़ी सी मैं और भी बना लेती हूँ कि एंड में मसला ना हो। तो ये मेरी चटनी भी बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसको कंटेनर में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी तैयार होती है, और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। चाहे तो आप जाकर वहाँ पर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। ये 6 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप फ्रिज में नीचे रख कर भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। टमाटर भी आजकल काफ़ी सस्ते हुए हैं, तो इनको भी मैंने सोचा फ्रीज़ कर लेती हूँ। काफ़ी लोग जो हैं बड़े रेसिपियाँ दे रहे होते हैं कि बस इसको यूँ पीस लें, इनको पाउच में डाल लें, इनको डब्बियों में डाल के रख लें। लेकिन मुझे ये सारे काम फ़जूल लगते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मेहनत ही और कुछ भी नहीं है। बस इस तरह से मैं शॉपर में डाल के इनको फ्रीज़ करूँगी, और अच्छी तरह से इनको टाइट बंद कर दूँगी शॉपर में। जब ज़रूरत होगी 1 निकालूँगी, 2 निकालूँगी, जितने भी ज़रूरत होंगे ना तो आसानी से निकाल के उनको मैं थोड़ा सा कूटूँगी और हांडी में डाल दूँगी। फ़जूल में इतना लंबा प्रोसेस करके अपना टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बस जो काम आसान हो ना उसको वैसे ही करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से टाइट सी मैंने नॉट बांध दी है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी इसमें से निकालूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। अगला जो मेरा काम था वो लहसुन अदरक को पीस के फ्रीज़ करना था, क्योंकि रमज़ान में तो मुझसे बिल्कुल भी ये काम नहीं होता। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इनको बना के जो ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो लहसुन को मैं अलहदा पीसती हूँ, अदरक को अलहदा पीसती हूँ। लहसुन को मैं पीस कर छोटे छोटे पाउच बना के रख देती हूँ, और जब ज़रूरत होती है एक पाउच निकालती हूँ और डब्बी में डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है वो डब्बी में जो मैं डालती हूँ ना वो 10 से 12 दिन मेरे निकल जाते हैं। फिर इसी तरह से अगला पाउच निकालती हूँ और वो डब्बी में डाल देती हूँ। तो मेरा काफ़ी टाइम जो है ना वो इसी तरह आसानी से गुजर जाता है। और अदरक को भी पीस के मैं एक ट्रे में अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। जब वो अच्छी तरह जम जाता है ना तो उसको छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, और उसके बाद इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी हेल्पर भी मेरे किचन की साथ साथ सफाई में लगी हुई थी। तो ये देखिए पुलाव भी मेरा रेडी हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो बस अब मेरा दिल चाह रहा है फटाफट से इसको प्लेट में मैं डालूँ और खा लूँ। तो बस अब मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली थी। अब मैं अपने जो है ना वो पुलाव को एंजॉय करूँगी। अगले दिन जो है वो यहाँ पर देखिए हम आए हैं मॉल में, क्योंकि मेरी बेटियों ने अपनी कोई शॉपिंग करनी थी।
वैसे तो ये दोनों बहनें मिलकर अपनी सारी शॉपिंग कर लेती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मुझे इनके साथ आना होता है, तो बस इसीलिए इनके साथ आज आई हूँ। और मुझे बाज़ार आने में इतनी ज़्यादा खौफ महसूस होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसी वजह से मैंने हमना और उमर की अभी तक ईद की तैयारी नहीं की, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है क्योंकि रमज़ान सर पर है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई हुई। तो बस हम जैसे ही मॉल आए तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपना लंच कर लिया कि थोड़ा बहुत पेट पूजा करना भी ज़रूरी थी। उसके बाद हमने आराम से सोचा कि फिर करेंगे शॉपिंग वगैरह। तो यहाँ देखें ज़ारा जो है वो इस तरह से टेबल पे बैठी है जैसे सारा इसी ने खाना है, लेकिन ये जो है कुछ भी नहीं खाती और बहुत ही तंग करती है खाने में। तो यहाँ पर हमने खाना शाना खा लिया था, उसके बाद हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम भी खा ली जाए, क्योंकि थोड़ा सा मीठा भी ऊपर से खाना ज़रूरी होता है। तो बस आइसक्रीम भी खाने के बाद फिर हम यहाँ पर जो है आ गए शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर उमर जो है हस्बे मामूल जो है घबरा रहा है कैमरे से, और बस हम यहाँ पर लगे रहे देखते रहे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे आज जो है वो बाज़ार में कोई चीज़ भी हमारे मतलब की नहीं पड़ी हुई। तो बस जब कोई चीज़ ना मिले ना और भी परेशानी हो जाती है और थकन भी ज़्यादा हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है अगर अपने मतलब की चीज़ें मिल जाए ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे सारी थकान भी दूर हो गई जो हम यहाँ पर बाज़ार में रुले हैं, ख्वार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ों में सेल भी लगी हुई थी, लेकिन सेल में मुझे लगता है वो सारा कचरा जो होता है ना वही वो लोग रखते हैं दुकानदार, क्योंकि उनको अपना कचरा भी बेचना होता है। तो बस कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर जो आइडियाज़ आए तो यहाँ पर हैंड बैग जो हैं वो भी अच्छे पड़े हुए थे, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर हैंड बैग्स की, और बहुत ही सिंपल और अच्छे बैग्स आए हुए थे यहाँ पर। बस अब काफ़ी टाइम हो गया था घूमते घुमाते, अब मैं बच्चियों को ज़ोर दे रही थी कि अब घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही घर जाना बेहतर होता है। अंधेरे में मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो जाती है। तो बच्चियों को मॉल से निकालना भी एक बहुत ही बड़ा काम है, तो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद इनको मैंने बाहर धकेला। लेकिन जाते जाते जो है ना फ़िज़ा को एक शॉप में जो कुर्ती नज़र आ गई और उसका वो ट्रायल लेना शुरू हो गई, और बाहर सारे हमारे वेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये कुर्ती का ट्रायल लेती फिर रही है। तो बस फिर मैंने काफ़ी इसको बातें सुनाकर और बाहर निकाला, और क्योंकि बाहर सब हमारा वेट भी कर रहे थे, और ये देखिए शाम भी होने वाली और अंधेरा होने लग जाए ना तो फिर मेरा दिल बहुत घबराना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ अकेले तो मैं दिन दिन में जाती हूँ और दिन दिन में ही वापस आ जाती हूँ। अंधेरे में मुझे बाहर अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हालात आजकल इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि एक औरत का अंधेरे में बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि दिन की रोशनी में ही जाऊँ और रोशनी में ही वापस आ जाऊँ। अगर इन केस मुझे रात को जाना पड़ता भी है ना तो मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ और इन्हीं के साथ वापस आती हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो थम्स अप दीजिएगा, और अगर नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।